नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़। आज जो हमारा टॉपिक है, इतिहास में से अपन ले रहे हैं एकीकरण। पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 1 ऑलरेडी अपने वन एग्जाम डॉट इन के ऐप पर अपलोडेड है, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए। एग्ज़ाम आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज एक टेस्ट के रूप में है, ताकि आप अपने आप को एग्जामिन कर सके, देख सके अपने आप को कि भाई आपको कितना आपने चीज़ें करी है। उसके बाद रिवीजन के रूप में आप उसको टेस्ट देके अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है, राइट। तो इसी में हमने सीधे पेपर नहीं दिए जो टेलीग्राम पे लोग देते हैं, उस तरीके से नहीं दिए। हमने इसको टेस्ट के रूप में रखा है, एकदम एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम बेस्ड टेस्ट होगा। माइनस मार्किंग उस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस उसमें बताई जाएगी वो। तो इस तरीके से आप वहाँ पर जाके ऑन वन एग्जाम डॉट इन का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से टेस्ट सेक्शन में जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और अब ये जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें एकीकरण है आज का टॉपिक। एकीकरण की बात करते हैं अपन, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एकीकरण के, वो मैं आपके साथ लेके आया हूँ। चलो, अधीनस्थ बोर्ड के पूर्व के पूछे गए प्रश्न है ये सारे। 23 प्रश्न है इस सीरीज में। शुरू करते हैं। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ है 1956 में। मतलब ऐसे तो सिरोही का विलय पहले हो चुका था, लेकिन पूर्णतः पूरी तरीके से विभाजन नहीं होकर पूरी तरीके से जो विलय हुआ है राजस्थान के अंदर सिरोही का, वो 1956, 1 नवंबर 1956 के अंदर पूरा का पूरा विलय हो गया था सिरोही का, यानी आबू और देलवाड़ा को मिलाकर, राइट। वैसे तो आबू और देलवाड़ा को ऐसे करके जो आपका ये जो सबसे 1 नवंबर को 7वां चरण था, जो सबसे लास्ट वाला चरण था एकीकरण का। और ऐसे देखें तो 26 जनवरी 1950 में जो इसका छठा चरण था, उसमें सिरोही को मिला दिया गया था काफ़ी हद तक, लेकिन क्योंकि देलवाड़ा और आबू इनको अलग रखा गया था, इस वजह से इसको पूरी तरह सिरोही का विलय नहीं मानता, अधीनस्थ बोर्ड भी नहीं मानता। तो देलवाड़ा और आबू को छोड़ के सिरोही का विलय वैसे तो 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया था, लेकिन पूर्णतः अतः पूरी तरीके से 1 नवंबर 1956 को सिरोही का हो गया था, राइट। जो ये एकीकरण है इसमें दिलवाड़ा राबू को अलग कर दिया गया था। अलग करने के बाद इसको सबसे पहले कहाँ पे, बम्बई, जो अभी मुंबई है पहले बम्बई था, बम्बई प्रांत के अंदर इसको मिला दिया गया था। लेकिन ये काफ़ी ही अलग से दिख रहा था कि दिलवाड़ा आबू को एक तरीके से बम्बई प्रांत में मिलाना दूर, तो राजस्थान को विभाजित नहीं करना चाह रहे थे। सरदार पटेल जो चाहते थे वो सिरोही को पूर्णतः सिरोही को गुजरात में मिलाना चाहते थे, लेकिन गोकुल भाई भट्ट की विरोध, उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में जो विरोध हुआ, उस विरोध के चलते सिरोही को वापस राजस्थान के अंदर मिलाना पड़ा। 1 नवंबर 1950 को राजस्थान के अंदर 7वें चरण में, अंतिम चरण में सिरोही का विलय हो चुका था, राइट। अब पूछा जाए कि सिरोही का जो विलय हुआ है, जो 1 नवंबर 1956 को सिरोही का विलय हुआ है, ये किसकी सिफारिश पे हुआ? तो उस समय 1 नवंबर 1956 को अ, राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, और उस आयोग के अध्यक्ष जो रखे गए थे उनका नाम था डॉक्टर फजल अली, ठीक है। तो इन्होंने इनकी सिफारिशों से देलवाड़ा और आबू को सिरोही में मिलाया गया। उसके साथ साथ अजमेर मेरवाड़ा को भी मिलाया गया उसी समय। और उसी समय मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के बानपुरा तहसील का एक गांव है सुनील टप्पा। कौन सा है? मध्य प्रदेश के, एमपी के मंदसौर तहसील का गांव था, क्या नाम था उसका? नाम है सुनील टप्पा। इसको राजस्थान में मिलाया गया, उसके साथ साथ अपने राजस्थान से झालावाड़ का एक सिरोंज उपखंड को एमपी में मिलाया गया। किसको? सिरोंज उपखंड को एमपी में मिलाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना इसको, 7वें चरण को, ठीक है, ओके। और आपको पता ही है 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, बड़े ठिकाने थे, और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित था जब ये एकीकरण चल रहा था उस समय। 7 चरणों में एकीकरण हुआ है राजस्थान का, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को मिलाया गया। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, और लास्ट में अजमेर मेरवाड़ा, आबू और दिलवाड़ा भी लास्ट में मिलाया गया। चलो, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया था? तो संयुक्त राजस्थान जो है वो उस समय जो प्रधानमंत्री थे मानिकलाल वर्मा जी थे, राइट।
संयुक्त राजस्थान का। और ये जो संयुक्त राजस्थान का जो खेल रहा है, तीसरा चरण था ये संयुक्त राजस्थान बनना अपना, तीसरा चरण था, ठीक है। माणिकलाल वर्मा जी को बनाया गया था। तीसरे चरण में मेवाड़ जुड़ा था इस एकीकरण में, और माणिकलाल वर्मा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 में, राइट। 18 अप्रैल 1948 में हुआ था, तीसरा चरण था। मेवाड़ उदयपुर का विलय हुआ था, और इसका उद्घाटन, इस संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था पंडित नेहरू ने, ये भी याद रखना। किसने किया था? पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था, राइट। और यहाँ की राजधानी जो रखी गई थी, इस तीसरे चरण की राजधानी रखी गई थी, उदयपुर को रखी गई थी। एक उदयपुर का विलय हुआ था, उदयपुर का क्या था। और राज प्रमुख, जो राज प्रमुख रखा गया था वो महाराणा भूप सिंह जी, जो भोपाल भोपाल यूनिवर्सिटी है उदयपुर में, वही भोपाल सिंह जी, उनको रखा गया था राज प्रमुख, ठीक है। और प्रतिवर्ष इसका जो अधिवेशन, ये तय किया गया था कि प्रतिवर्ष इसका जो अधिवेशन होगी, जो मीटिंग होगी, अधिवेशन होगा, वो कोटा के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? कोटा में, क्योंकि कोटा का झालावाड़ और इस तरह से हाड़ौती क्षेत्र में मिला था, तो कोटा में किया गया था, राइट। और इस तरीके से इसका पूरा उल्लेखन है तीसरे चरण का। माणिकलाल वर्मा, याद रखना, तीसरे चरण में प्रधानमंत्री थे। आपको चरण याद रखना है, और हर चरण में प्रधानमंत्री कौन था ये भी आपको याद रखना है। 1948 में किन 4 देशों, रियासतों, देसी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? जो ये पहला हुआ था 18 मार्च को। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को, जो पहला चरण था ये अपना पहला चरण था, जहाँ पे मत्स्य संघ बना था। और उसमें कौन कौन मिले थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली मिले थे, राइट, प्रथम चरण में, ठीक है। उसके साथ साथ एक ठिकाना भी मिला था, निमराना, तो उसको भी याद रखना है। इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था हमारे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री थे उस समय एनवी गाडगिल ने, ठीक है, उनके द्वारा उद्घाटन थे। उद्घाटन भी पूछा जा सकता है कि किन के द्वारा किया गया था, और उद्घाटन किया कहाँ गया था? तो ये किया था लोहागढ़ में। लोहागढ़, भरतपुर का किला, जिसको भरतपुर दुर्ग कहते हैं, लोहागढ़ दुर्ग, वहां पे किया गया था, ठीक है, दुर्ग में, ओके। और उस समय जो पहला चरण मत्स्य की जनसंख्या पूछी जा सकती है, जनसंख्या क्या है? तो इसमें जनसंख्या वहां की थी 18 लाख। और जब उसकी वार्षिक आय भी पूछी जा सकती है, कई बार पूछी गई है, तो वार्षिक आय क्या थी उस समय? तो वार्षिक आय थी, आप लोगों को पता ही होगा, 1 करोड़। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये तो रटाते ही है। और 84 लाख, ये भी सवाल कई बार आरपीएससी ने कई बार पूछ रखा है ये सवाल, 1 करोड़ 84 लाख थी, ठीक है। अलवर सबसे, क्योंकि अलवर सबसे बड़ी रियासत थी इसमें, तो अलवर को ही राजधानी बना दी थी मत्स्य संघ की, पहले संघ की, ठीक है। अलवर को राजधानी बना दी थी। और जो प्रधानमंत्री थे इस समय पहले के, प्रधानमंत्री बनाया गया था आपके शोभाराम कुमावत को। किसको? शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था, ओके, ये भी याद रखना। शोभाराम कुमार प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने एक मंत्रिमंडल स्थापित किया था, और उस मंत्रिमंडल में काफी लोग थे। जुगल किशोर जी थे, भरतपुर के जो उप प्रधानमंत्री भी थे, मास्टर भोलानाथ जी थे, गोपीनाथ यादव थे, चिरंजी लाल थे, डॉक्टर मंगल सिंह थे। वो एक सवाल आएगा उसमें मैं बता दूंगा, चलो। उसके साथ शोभाराम कुमार के साथ एक चीज और ध्यान रखना है, जो उप प्रधानमंत्री बनाया गया था यहाँ पे, जो उप प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था जुगल किशोर जी को, जुगल किशोर चतुर्वेदी, 4 वेदों के नॉलेज रखने वाले चतुर्वेदी। और इनको ही राजस्थान का, या दूसरा, इनको क्या बोला जाता है? दूसरा जवाहरलाल नेहरू बोला जाता है, ठीक है, दूसरा नेहरू भी बोला जाता है इनको, ये भी याद रखना, अगली बार सवाल आ सकता है। दूसरा नेहरू राजस्थान में किसको कहता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी, जो कि मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री भी थे, और मंत्रिमंडल में भी थे, किसके? शोभाराम कुमावत के। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? नहीं पूछा गया, तो देखो, मास्टर भोलानाथ जी थे, चिरंजी लाल शर्मा थे, मंगल सिंह थे, लेकिन रमेश कुमार नहीं थे। तो आंसर आपका रमेश कुमार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, आंसर हो जाएगा रमेश कुमार हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। तो याद रखना, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण, यानी संयुक्त राजस्थान जब बना था, तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 में का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये अपन पढ़ चुके हैं। मत्स्य संघ की राजधानी निर्मित किसे? मत्स्य संघ, क्योंकि अलवर सबसे बड़ा था, तो अलवर को ही राजधानी बनाया गया था, ठीक है। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? अभी बताया मैंने आपको, किसको बनता था? शोभाराम कुमावत को, ठीक है। जुगल किशोर जी क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखना।
मुझे लगता है अब नाम पूछ ही लेंगे इनका। और ये दोनों मंत्रिमंडल में भी थे, इनका नाम भी याद रखना। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये तो किसी को भी पूछ लो, 30 मार्च, आंख बंद करके कोई बता देगा। ठीक है। भारतीय संविधान, क्योंकि 30 मार्च को क्या हुआ था, 30 मार्च को क्यों मनाया था, व्रत राजस्थान का हुआ था। ठीक है, व्रत राजस्थान बना था 30 मार्च को, 30 मार्च 1949, 1949 में। ठीक है। और इस व्रत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, ये भी बता दूं मैं, सरदार पटेल ने। ठीक है, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था। ठीक है। और राजधानी क्या रखी थी उस समय, वही जो आज भी है, जयपुर। ओके। और जो राज प्रमुख थे उस समय, राज प्रमुख थे, वो बनाया गया था जयपुर के महाराजा जय सिंह जी, सवाई जय सिंह जी। द्वितीय। ठीक है, सॉरी, मान सिंह द्वितीय, मान सिंह जी द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है। और मेन जो उस समय मुख्यमंत्री बन चुके थे, मुख्यमंत्री मतलब नाम आने लग गया था, तो वो कौन थे, हीरालाल जी शास्त्री, इनका नाम भी याद रखना। ठीक है। राज प्रमुख तो महाराजा सवाई मान सिंह जी जो जयपुर के थे। और महाराज प्रमुख जो एक अलग से एक इकाई शुरू की थी, एक अलग से पद किया था महाराज प्रमुख, वो थे भूपाल सिंह जी, महाराणा भूपाल सिंह जी। ठीक है, उदयपुर वाले। ठीक है, उदयपुर। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था, तो राजस्थान को रखा गया था द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी बी में। ठीक है, द्वितीय श्रेणी बी में रखा गया। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू और दिलवाड़ा को तहसील को राजस्थान में शामिल किया गया था, तो मैंने बताया था डॉक्टर फजल अली, डॉक्टर फजल अली। और ये मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर फजल अली को राजस्थान पुनर्गठित आयोग आयोग के अध्यक्ष भी थे। ठीक है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेखन किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। मत्स्य जनपद जो विराटनगर और मत्स्य जनपद था, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। भारत का स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में गठन कितने चरणों में हुआ, तो 7 चरणों में हुआ, याद रखना आपने। ठीक है, 7 चरणों में हुआ। 7 चरणों को अगर मैं सीधी सीधी बात बता दूं आपको, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए पढ़ तो रखा, आपको सिर्फ वो रिविजन कराने के लिए, तो सबसे पहले मत्स्य संघ जो 18 मार्च को हुआ था, 1948 को हुआ था। फिर हुआ था पूर्व राजस्थान जो हुआ था उसके 7 दिन बाद, 25 मार्च को, सेम 1948 को। फिर हुआ था अपने संयुक्त राजस्थान संघ जो हुआ था 18 अप्रैल को, जब मेवाड़ मिल चुका था 1948 में। देखो यहाँ पे तो मिले थे कौन, 4 रियासतें। 4 रियासतें कौन सी, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, और एक ठिकाना नीमराना। यहाँ पे फिर मिली थी अपने साथ कितनी, 9 रियासतें। 9 रियासतें में कौन सी, एक तो हाड़ौती की, हाड़ौती की सारी, और एक वांगड़ की, वांगड़ क्या नहीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सब। और संयुक्त राजस्थान में मिला था मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ मिला था। और उसके बाद बना था वृहत राजस्थान, जिस दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, 30 मार्च को। ये 30 मार्च को राजस्थान पूर्ण बन चुका था 1949 में। यहाँ पे मारवाड़ यानी पश्चिमी राजस्थान का पूरा हिस्सा मिल चुका था। ठीक है। फिर संयुक्त वृहत राजस्थान बना, संयुक्त वृहत राजस्थान बना 15 मई को 1949 को। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो मत्स्य संघ था प्लस व्रत, ये दोनों को मिला दिया गया था, तो संयुक्त व्रत राजस्थान का नाम पड़ता है। फिर राजस्थान संघ बना 26 जनवरी 1950 को। और जब सिरोही, आधा सिरोही मिला दिया था, और लास्ट में पूर्ण तरह से मिला राजस्थान बना, वो पूरा पूरा 1 नवंबर, जब सिरोही लास्ट में मिल गया था, और अजमेर, मेरवाड़ा और ये सब मिल गया था, ये बन गया था। ठीक है, तो ये 7 चरण है, 3 3 6 और 7 देख लो। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, तो राजस्थान संघ जो बना था, उस राजस्थान संघ के राज्य का जो बनाया गया था, वो बोला था कोटा के, किसको, कोटा के, कोटा के महारावल भीम सिंह जी, कोटा के महारावल भीम सिंह जी को राज्य प्रमुख बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था, तो वो सौंपा था बम्बई प्रांत। ठीक है, किसको, बम्बई प्रांत को। निम्नलिखित में से किस मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था, किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था, तो वो किया गया था धौलपुर के महाराजा, धौलपुर के महाराजा थे उदयभान सिंह को, उदयभान सिंह को राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। राइट,
जोधपुर धौलपुर के महाराजा उदयपान सिंह को राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। ये मैंने आपको पहले वाले में नहीं बताया क्या, उदयपान सिंह को किया था जो? नहीं किया था, नहीं बताया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? जस्ट मैंने आपको बताया था, वो क्या था? नेहरू जी ने। बार बार सवाल रिपीट हो रहा है ये। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ और याद रखना, के एम मुंशी ने दिया था। किसने दिया था? के एम मुंशी। और लिया कहाँ से गया था? ऋग्वेद से। राजस्थान विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? तो ये भी नाम याद रखना, हरिभाऊ। हरिभाऊ उपाध्याय राजस्थान अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, क्योंकि केंद्र शासित था तो उनके मुख्यमंत्री अलग से थे। 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? बार बार सवाल आता है, शोभाराम कुमावत जी को बनाया गया था, राइट। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो कौन नहीं थी? उदयपुर नहीं थी, ठीक है, उदयपुर नहीं थी। उदयपुर को बाद में मिलाया गया, पूर्वी राजस्थान जब आया था तब उदयपुर को, पूर्वी राजस्थान उदयपुर को मिलाया गया था 25 मार्च 1948 को। पूर्वी राजस्थान बना था, दूसरा चरण था, तब इनको मिलाया गया था। और इस समय प्रधानमंत्री किसको रखा गया था? ये दूसरा चरण था, ये दूसरा चरण, ठीक है। और प्रधानमंत्री किसी को रखा गया था? उनका भी नाम याद रखना, गोकुल लाल असावा, इनका नाम याद रखना। ये शाहपुरा के थे, ठीक है, भीलवाड़ा। और राजधानी जो रखी गई थी उस समय कोटा, जैसे उदयपुर के विलय से पहले कोटा रखी गई थी, ठीक है। हाड़ौती और वांगड़ मिले तो 9 से उदयपुर से, दूसरे चरण की बात कर रहा हूँ। तीसरे में तो उदयपुर मिल गया था, मेवाड़ मिल गया था, तब उदयपुर को रख दिया गया था राजधानी। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराज कौन था? तो जोधपुर के महाराजा थे महाराजा हनुमंत सिंह जी, ठीक है, हनुमंत सिंह जी थे जोधपुर के महाराजा। और इसी आपके जो दूसरे चरण पूर्वी राजस्थान में, यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि किसने कहा था बांसवाड़ा के, ये भी सवाल आ सकता है, बांसवाड़ा आ रखा है, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी ने, बांसवाड़ा के जो महारावल थे चंद्रवीर सिंह, इन्होंने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। किस पे कर रहा हूँ? डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ, मैं अपने मृत्यु पे साइन कर रहा हूँ। ये जो विलय की बात चली थी सेकंड में, ठीक है। महाराजा जब एकीकरण चला था, उदयपुर जोधपुर के महाराजा कौन थे? हनुमंत सिंह जी, याद रखना। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलय करना विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो धौलपुर जाना चाहता था उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो महाराजा हनुमंत सिंह जी। क्या रखना चाहते थे? इकाई अलग रखना चाहते थे, ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, हम पाकिस्तान बॉर्डर था तो ये बोला हम अलग से रखना चाहते हैं अपनी इकाई मारवाड़ को। फिर इनको काफ़ी मनाया करा और इस तरीके से ये फिर वापस आगे राजस्थान के अंदर, चलो ठीक है, भारत के अंदर आए पहले और एक तरीके से राजस्थान के अंदर आए, ठीक है। तो ये एकीकरण के कुछ सवाल थे, एकीकरण के मैं 7 चरण भी आपको बता चुका हूँ, एकीकरण के सवाल थे तो बार बार ये पूछे जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे इंपॉर्टेंट है वैसे देखो 7वीं, पर पहला, दूसरा और तीसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला 7वें में तो यही पूछा जाता है दिलवाड़ा आबू के बारे में, कुछ छोटे तथ्य आपको याद रखना है मेरवाड़ा अजमेर के बारे में, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज़ के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आपके CET या रीट में आने वाले एग्जामों में, अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी एग्जाम हो उसमें आपको फायदेमंद हो। और छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको और जल्दी आप उसको क्विक में रिविजन कर सको और आपके लिए फायदेमंद हो। धन्यवाद।